राम 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 नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अवतरणिका। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझमें श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः अतांशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जैसा जानेगा उसको सुन। व्याख्या। मय्यासक्त मनः, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो। जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचन मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसे पुरुष का नाम मय्यासक्त मनः है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मय्यासक्त मनः हो जाए, इसके लिए 2 उपाय बताए जाते हैं। पहला, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया। वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। दूसरा उपाय, भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं। अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में हैं तो इस समय भी हैं, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में हैं तो मेरे में भी हैं, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं हैं तो भगवान सबके हैं यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ हैं
अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं। कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है। उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। मदाश्रयः, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वह मदाश्रयः है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का अर्थात धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। वह सदा रहने वाला नहीं है और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचिन मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो। इसी का वाचक यहाँ मदाश्रयः पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रयः होना है।